Assalamu alaikum. My name is Tamar Pervez and my roll number is 080809. Today my topic for presentation is interpretation of test scores. अच्छा, तो the meaning of my topic is कि हमने interpretate करना है टेस्ट स्कोर्स को. हमने ये देखना है कि interpretation का मतलब होता है explain करना या show करना understanding of something in your own way. तो हमने बताना है कि टेस्ट स्कोर्स क्या होते हैं और उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है. टेस्ट स्कोर्स को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, जो हम टेस्ट में स्कोरिंग करते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेस्ट स्कोर्स आर अ वैल्यूएबल टूल फॉर असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग. ये जो है टेस्ट स्कोर्स असेस करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है स्टूडेंट्स की लर्निंग को चेक करने के लिए. इट इज़ क्रूशियल टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरप्रेट दिस स्कोर्स इफेक्टिवली to provide personalized support and improve learning outcomes. अच्छा, तो it is very important to understand how to interpret the scores effectively ताकि हम स्टूडेंट्स को अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें और जो उनकी लर्निंग है उसमें उनकी हेल्प कर सकें टू इम्प्रूव. नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट स्कोर्स. अच्छा, तो इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट स्कोर्स 3 मेजर एरियाज़ में हाईलाइटेड है. उसमें आ जाता है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स, आइडेंटिफाई वीकनेसेस एंड मॉनिटर प्रोग्रेस. टेस्ट स्कोर्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पे हाईलाइट होती है. अच्छा, सो वील टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेस्ट कैन हाईलाइट एरियाज वेयर स्टूडेंट्स एक्सेल. टेस्ट वो एरियाज स्टूडेंट्स के हाईलाइट करती हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सेल कर सकते हैं, वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अलाउइंग टारगेटेड एनरिचमेंट अपॉर्चुनिटीज़. और वो अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को देते हैं, अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो देते हैं बच्चों को, वो उसको इनरिच करने की अपॉर्चुनिटीज़ उनको देते हैं. स्ट्रेंथ्स कौन से स्टूडेंट्स की होती हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ग्रामर अच्छी होती है. टेस्ट से हमें उनकी ये पता चल जाती है कि अच्छा ठीक है इस बच्चे की ग्रामर अच्छी है, किसी की कॉम्प्रहेंशन अच्छी होती है, किसी की सेल्फ राइटिंग अच्छी होती है, किसी की राइटिंग अच्छी होती है. तो हमें उनकी स्ट्रेंथ्स यहाँ पे टेस्ट के ज़रिए पता चल जाती हैं कि किसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सा स्टूडेंट किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर है. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वीकनेसेस. By pinpointing areas that need improvement, teachers can tailor instruction to address specific challenges. हम इस टेस्ट के ज़रिए बच्चों की वीकनेसेस पता चल जाती हैं, उनकी एरियाज़ पता चल जाते हैं जहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और टीचर्स उनको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ उन एरियाज़ पे जहाँ पे वो वीक हैं, और उनको इंस्ट्रक्ट कर सकती हैं अच्छे से, ताकि वो जो उनके स्पेसिफिक चैलेंजेस होते हैं जिन एरियाज़ में वो वीक होते हैं उसको वो ओवरकम कर पाएँ. उसके बाद टेस्ट के ज़रिए जो थर्ड पॉइंट है वो जो हाईलाइट होता है वो होता है मॉनिटर प्रोग्रेस. रेगुलर असेसमेंट्स ट्रैक स्टूडेंट ग्रोथ एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल लर्निंग गैप्स ओवर टाइम. जो रेगुलर असेसमेंट होते हैं, रेगुलर टेस्ट होते हैं, रेगुलर क्विजेज़ होते हैं, उसके ज़रिए स्टूडेंट की ग्रोथ को हम ट्रैक कर सकते हैं. हमें उनकी ग्रोथ का पता चल सकता है कि वो कहाँ से अपनी वीकनेसेस से स्ट्रेंथ की तरफ जा रही हैं, उस कहाँ अगर वो स्ट्रेंथ से अपनी वीकनेसेस की तरफ जा रहे हैं तो वो भी हमें पता चल जाएगा. और उनके जो गैप्स हैं, लर्निंग गैप्स हैं, वो ओवर टाइम हमें पता चल जाएंगे कि कौन सा बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, किसके कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं लर्निंग के. इससे हमें टेस्ट के ज़रिए वो भी पता चल जाते हैं ताकि उसमें बच्चों की इम्प्रूवमेंट हो सकती है इनके ज़रिए. So next we have types of tests. There are 3 types of tests: diagnostic test, formative test and summative test. So we'll talk about diagnostic first. These tests are designed to assess prior knowledge and identify areas that need review before instruction begins. ये वो टेस्ट होते हैं जो हमारी प्रायर नॉलेज मतलब प्रीवियस नॉलेज बच्चों की चेक करने के लिए लिए जाते हैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले. फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स का अगर टॉपिक है अलजबरा, तो अलजबरा से पहले उससे पहले एक बेसिक मैथ्स का टेस्ट लिया जाएगा ताकि बच्चे को पता चल जाए कि अच्छा उसकी मैथ्स में कहाँ पे स्ट्रेंथ्स हैं, कहाँ पे वीकनेसेस हैं, और उसको समझ आती है मैथ्स की या नहीं. ये आपकी प्रायर नॉलेज, पिछली नॉलेज चेक करने के लिए तो ये टेस्ट लिए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ फॉर्मेटिव. Formative is used throughout a learning process to monitor student progress and adjust instruction as needed. ये वो टेस्ट होते हैं जो हमारे ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस लिए जाते हैं.
जैसे कि हमारे वीकली क्विज़ेज़ हो गए हैं, वीकली टेस्ट हो गए हैं, ये वो वाले टेस्ट होते हैं जो हमारे ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस लिए जाते हैं टू नो कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है और उसको जो पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में उसको कितनी नॉलेज अभी तक आ गई है और उसको क्या चीज़ समझ नहीं आई है। अच्छा, नेक्स्ट इज सम्मेटिव। सम्मेटिव evaluates mastery of learning objectives at the end of a unit, course और सम्मेटिव और सेमेस्टर। ये वो टेस्ट हैं जो किसी भी टॉपिक के या किसी भी यूनिट के एंड पे लिए जाते हैं। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स हो गए, फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए या मिड एग्ज़ाम्स हो गए, कोई भी टॉपिक हमें पढ़ाने के बाद हमारा जो फाइनल उसका रिज़ल्ट होता है वो इस पे बेस्ड होता है। अच्छा, तो नेक्स्ट वी हैव अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड डिविएशंस। स्टैंडर्ड डिविएशंस में 3 चीज़ें आती हैं, एक होता है मीन, एक होता है स्टैंडर्ड डिविएशन और एक होता है इंटरप्रिटेशन। ये हमारे मार्क्स पे, इस पे मार्क्स के बारे में हमारी ये बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, मार्क्स एवेलुएट करने के लिए सबसे पहले होता है मीन। मीन इज़ द एवरेज स्कोर ऑन अ टेस्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस मिडल नंबर 1900, ये इसका मिडल है जहाँ पे ये पूरी डेविएशन रेज हो रही है। दिस इज़ मीन, ये मीन है, द एवरेज स्कोर ऑन अ टेस्ट। उसके बाद है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर्स द स्प्रेड ऑफ स्कोर्स अराउंड द मीन। स्प्रेड ऑफ स्कोर्स, जो भी मीन के अराउंड होंगे स्कोर्स, चाहे वो डेविएशन राइज हो रही हो चाहे वो लो हो रही हो, वो सारे स्कोर्स जो अराउंड मीन है वो सब उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन है। Interpretation: A higher standard deviation indicates more variation in scores. और अगर लो डेविएशन होगी, लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स लोअर वेरिएशंस इन स्कोर्स। अगर तो वेरिएशंस या अगर स्टैंडर्ड हाई हो रहा होगा डेविएशन का मीन के अराउंड या मीन के स्प्रेड में, इसका मतलब है कि जो स्कोर्स में वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर वो कम हो रहा होगा, लोअर हो रहा होगा डेविएशन, तो मतलब कि वेरिएशन कम है। नेक्स्ट इज़ इंटरप्रेटिंग परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स होते हैं परसेंटेजेस। अब बताएंगे कि व्हाट डज 50% मीन, 50th% मीन, व्हाट डज 75% मीन एंड व्हाट डज 90th% मीन्स। ओके, मीनिंग 50th% का मीनिंग होता है जब हम अगर किसी का स्टूडेंट का स्कोर 50% आया है उसकी परसेंटेज, तो इसका मतलब है द स्टूडेंट स्कोर्ड एट और अबव 50% ऑफ अदर टेस्ट टेकर्स। अगर 50% है मतलब कि जो स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट का रिज़ल्ट है, स्टूडेंट ने या तो 50% स्कोर किया या फिर 50% से ऊपर स्कोर किया है अदर टेस्ट टेकर जो और बच्चों ने लिया है टेस्ट उनके मुकाबले में। If it is 75%, it means the student scored at और above 70% of other test takers। इसमें ये होगा कि जो स्टूडेंट है उसने या तो 75% लिया है या तो इससे ऊपर लिया है, इससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। देन वी हैव 90%। इसका मतलब है कि स्टूडेंट स्कोर्ड एट और अबव 90% ऑफ अदर टेस्ट टेकर्स। इसका मतलब है कि स्टूडेंट ने या तो पूरा 90% लिया है या इससे ऊपर लिया है दूसरे जो बच्चों ने टेस्ट लिया उनके मुकाबले में। ये हो गए परसेंटेजेस। दिस इज़ व्हाट परसेंटेज मीन्स, परसेंटाइल्स। इस तरह से हम अपने इंटरप्रेट करते हैं परसेंटेजेस। नेक्स्ट इज़ एनालाइजिंग डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स। अच्छा, असेसमेंट, किसी को भी असेसमेंट को डायग्नोस करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं: आइडेंटिफाई गैप्स, असेस सेवेरिटी एंड प्लान इंटरवेंशंस। नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई गैप्स। आइडेंटिफाई गैप्स में ये होता है कि वी पिन पॉइंट एरियाज विद स्टूडेंट लैक्स अंडरस्टैंडिंग और मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इसका मतलब है कि हम वो एरियाज़ बच्चे के आइडेंटिफाई करते हैं या फिर वो करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं स्टूडेंट्स के वो एरियाज़ जहाँ पे स्टूडेंट लैग कर रहा है अंडरस्टैंडिंग या जहाँ पे उसको कॉन्सेप्ट्स की समझ नहीं आ रही। ये डायग्नोस करने का एक तरीका है। नेक्स्ट इज़ असेस सिवियरिटी। हमने यहाँ पे क्या करते हैं, डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द नॉलेज गैप्स एंड देयर इम्पैक्ट on learning. In this point we have to the assess severity means that we have to extend the knowledge gaps and their impact on learning। कि जो हमारे नॉलेज के गैप्स आ रहे हैं, स्टूडेंट की नॉलेज में जो गैप्स आ रहे हैं उनका इम्पैक्ट क्या आ रहा है बच्चों की लर्निंग पे, और हमने उसको डिटरमाइन करना है और उस पर हमने और स्ट्रेस डालना है ताकि
उस पर और फोकस करना है ताकि बच्चे के जो नॉलेज गैप्स आ रहे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। नेक्स्ट इज़ प्लान इंटरवेंशंस। It means कि develop targeted strategies and resources to address the identified gaps। इसमें हमने वो strategies या उस तरह से lesson planning अपनी करनी है, वो activities रखनी है जिसमें बच्चे या वो strategies अपनानी है और resources यूज़ करने हैं जिसमें हम लोग address कर पाएँ बच्चे के learning gaps। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाइंग नॉलेज गैप्स। अब जो नॉलेज गैप्स आ रहे हैं जिस वजह से बच्चे को सही समझ नहीं आ पा रही है या वो सही लर्न नहीं कर पा रहा है, उसके लर्निंग आउटकम्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, उन गैप्स को हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। नंबर वन इज़ मिस्ड क्वेश्चंस। वी हैव टू एनालाइज पैटर्न्स इन इनकरेक्ट आंसर्स टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स दैट नीड रिव्यू। अच्छा, जो पैटर्न्स आ रहे होते हैं बच्चों के आंसर्स में, जो इनकरेक्ट वो लोग गलत जवाब दे रहे होते हैं, उसके पैटर्न्स को हमने आइडेंटिफाई करना है ताकि हम लोग उनको एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स के साथ उनको एक रिव्यू दे सकें और उनके उन नॉलेज गैप्स को ख़त्म कर सकें, आइडेंटिफाई करके उनकी प्रॉब्लम्स के अच्छा कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रहा है मेजर, जिसकी वजह से उनके ये इनकरेक्ट पैटर्न्स चल रहे हैं। नेक्स्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट, most important. Observe if the student struggled to complete the test within the allotted time, which might indicate pacing issues. इसमें टाइम मैनेजमेंट में ये आएगा कि हमने ऑब्ज़र्व करना है कि जो हमने बच्चों को टेस्ट दिया है, जिस टाइम में दिया है, चाहे वो 1 आवर में दिया है, चाहे 1.5 में दिया है, चाहे 2 आवर्स में दिया है, 3 आवर्स में दिया है, क्या वो उसके लिए अलॉटेड टाइम काफ़ी है वो टेस्ट करने के लिए या फिर नहीं। नेक्स्ट इज़ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। Assess the depth of the student's understanding by analyzing their explanations and reasoning. Conceptual understanding means कि हमने जो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ है उसको हमने चेक करना है कि उसके एक्सप्लेनेशंस और रीजनिंग के ज़रिए जो वो जवाबों में देता है, उसने जो आंसर्स हमें क्वेश्चंस के दिए होंगे उसके ज़रिए उसके आंसर से हमें पता चला जाएगा कि हाउ मच डीपली ही अंडरस्टैंड्स द लेसन। Next is developing targeted interventions. This step is how this point is actually how we can improve the students learning outcomes through tests. अच्छा, number 1 is remediation. अच्छा, remediation में आ जाता है provide additional practice and instruction on specific concepts that need reinforcement. इसमें ये होगा कि एडिशनल प्रैक्टिस, जैसे बच्चों को हम रीटेस्ट ले लेते हैं या उनको रिवीजन करवाते हैं चीज़ों की, या हम उनसे सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं किसी भी सब्जेक्ट को लेके या किसी भी टॉपिक को लेके। नेक्स्ट इज़ डिफरेंशिएशन। इसमें आ जाएगा एडजस्ट द लेवल ऑफ चैलेंज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ असाइनमेंट्स टू मीट इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। इसमें ये हो जाएगा कि हमने एडजस्ट करने हैं लेवल ऑफ चैलेंजेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ असाइनमेंट्स ताकि जो हर किसी के इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स हैं वो पूरी हो सकें, क्योंकि हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, हर किसी के अंडरस्टैंडिंग के लेवल्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो हमने इसलिए इसको ध्यान में रख के जो होगी तो टेस्ट बनाने होंगे ताकि किसी को भी ज़्यादा चैलेंज ना फेस करना पड़े और असाइनमेंट्स में भी उनको इशू ना आए। नेक्स्ट इज़ कोलैबोरेशन, which means कि encourage peer learning and group activities to foster understanding and support. इसमें होगा कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाएं और peer learning करवाएं आपस में स्टूडेंट्स की, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके और उनको और अच्छे से सपोर्ट मिल सके जिसके ज़रिए उनके लर्निंग आउटकम्स और बेहतर आएँ। सो दिस इज़ माई प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू।